जैसे बच्चे हैं नासमझ होते हैं, फायर क्रैकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उत्साह होता है उनके अंदर और ऐसे समय में अगर वो जल जाए तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आग तो आग है। वो किसी भी मौसम में कभी भी आ सकती है और ये प्रिकॉशन तो हमें जीवन भर रखनी चाहिए। इसमें त्योहार की लिबर्टी दे के हम बच्चों को बिना हमारी केयर के पटाखों को दें, वो तो मैं शायद वैसे भी उम्मीद नहीं करूँगा और कोई भी परिवार नहीं चाहेगा। पोल्यूशन लेवल दिवाली के बाद बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में कई लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसे में वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पोल्यूशन ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसीलिए गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं, हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हम जितना अपना कंट्रीब्यूशन कम कर सकें। पटाखे इस ग्रीन पटाखे हों, ताकि जो पोल्यूशन ऑलरेडी फैला हुआ है उसको और बढ़ोतरी ना मिले। दिवाली का त्योहार जो मौज मस्ती का त्योहार होता है, हर तरफ लाइटें जलती हैं, दिए जलते हैं, बच्चे से लेकर के बड़ों तक खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसी मौज मस्ती के त्योहार के बीच हम अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। कभी बच्चे जो पटाखे फोड़ते हैं वो थोड़े नासमझ होते हैं, वो शायद इतनी सावधानी बरतते समय ये सब ध्यान नहीं रखते हैं कि वो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें और ऐसी में कई कई बार ऐसी अनहोनी भी हो जाती है ऐसे समय पे। तो हमें किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरविंदर सिंह बांगा से। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके दर्शकों से जुड़ पाया। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हमें किस तरीके के क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहे? देखिए, एक चीज़ स्पष्ट समझिए कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे जो बड़ा ऑर्गन है वो स्किन होता है और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी वही है, क्योंकि धूप भी उसी पे आती है, पोल्यूशन भी उसी पे आता है और बाहरी वातावरण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्पेसिफिकली चूंकि दिवाली की बात हो रही है तो हम स्किन क्या ऐसा ख्याल रखें कि स्किन दिवाली के बाद एकदम से मुरझा नहीं जाए, डल नहीं हो जाए, क्योंकि दिवाली के आसपास लोगों से मिलना मिलाना बहुत बढ़ जाता है। आप किसी के घर जाते हैं, आपके घर मेहमान आते हैं और बहुत से काम होते हैं, बहुत सी शॉपिंग होती है, तो समय की कमी हो जाती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है आपकी नींद का उड़ जाना। देखिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की अगर हम नींद नहीं लेते तो उसका जो पहला विजिबल असर जो सामने दिखाई देता है वो लगता है कि स्किन रूखी हो गई है, डल हो गई है, चेहरा सुस्त हो गया है, बॉडी उदास हो गई है। तो अपने कामों को इस तरह प्लान करें, अपने मेहमानों की लिस्ट को भी इस तरह से प्लान करें कि कम से कम 6-7 घंटे की बिना निर्विघ्न आपकी नींद पूरी हो जाए। नींद पूरी होगी तो चेहरे पे नेचुरल ग्लो बना रहेगा। त्योहार दिवाली का है, त्योहार मिठाइयों का है, तो स्वाभाविक बात है कि इन दिनों में मिठाइयाँ और तली चीज़ें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। उससे क्या होता है कि एकदम से एक्ने आना, ख़ासतौर से जो यंग एज है उसमें मुहासे निकल आना, चेहरे के ऊपर बहुत सारी रफनेस आ जाना और उसके ऊपर से सर्दी का मौसम आ रहा है तो डिहाइड्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। तो जितना कम संभव हो मिठाइयाँ खाइए, त्यौहार खुशियाँ मनाने का है, लेकिन उसको बैलेंस करिए, अपनी कैलोरी काउंट पे ध्यान रखिए और फिर खूब सारा पानी पीते रहिए। तो ये तो हुई कि हमें नींद पूरी करनी है और उसके बाद हमें अपना खाने पीने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि तैलीय और मीठा बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। फिर आते हैं कि त्वचा पे क्या करें। उसे मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बार बार धोइए नहीं। अगर आप उसे बार बार धोते रहेंगे तो जो नेचुरल ऑयल्स है वो उड़ जाएंगे और फिर रूखापन आ जाएगा। दिन में 2 या 3 बार अच्छा फेस वॉश जो बड़ा माइल्ड सा हो उसका इस्तेमाल कीजिए और दिन में कम से कम 3 लीटर 3.5 लीटर पानी भी पीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपनी स्किन को बचाव कर सकते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे बच्चे हैं नासमझ होते हैं, फायर क्रैकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उत्साह होता है उनके अंदर और ऐसे समय में अगर वो जल जाए तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आग तो आग है। वो किसी भी मौसम में कभी भी आ सकती है और ये प्रिकॉशन तो हमें जीवन भर रखनी चाहिए। इसमें
त्योहार की लिबर्टी दे के हम बच्चों को बिना हमारी केयर के पटाखों को दें, वो तो मैं शायद वैसे भी उम्मीद नहीं करूंगा और कोई भी परिवार नहीं चाहेगा। बाद की समस्याओं से उलझने से पहले पहले हम समझें कि हम कितना बचाव कर सकते हैं। वैसे भी फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लाते हैं, तो सेफली जो गवर्नमेंट की परमिसिबल लिमिट है उसके हिसाब से काम करें। छोटे बच्चे खास तौर से जो अभी 8-10 साल के हैं, उन्हें तो बिना सुपरविज़न के कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए, वो दिया जलाना हो, मोमबत्ती जलाना हो या पटाखे छोड़ने का हो। उसके साथ साथ ये भी एक हिस्सा है कि किस तरह के कपड़े पहने। बहुत लूज़ कपड़े नहीं पहने जिसमें जलने का रिस्क बढ़ जाए, या बहुत इस तरह के नायलॉन वगैरह के कपड़े ना हों जिसमें रिस्क बढ़ जाए। बहुत टाइट भी नहीं, मान लीजिए कहीं गलती से आग लगे और कपड़ा उतारना मुश्किल हो जाए। तो ये सब प्रिकॉशन तो हमें पहले से ही ले लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी किसी दुखद स्थिति में ऐसा होता है तो सबसे पहले है कि उस आग को एकदम से बुझाने की कोशिश, कोई मोटा कंबल जैसी कोई चीज़ से उसको बुझाया जाए, और उसके बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाए, और फिर जो भी क्रीम अवेलेबल है सोफ मॉइस्चर करने के लिए। लेकिन अगर छाले वाले बन जाते हैं तो उन्हें फोड़ना नहीं है, और जितना जल्दी संभव हो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास या किसी ऐसे बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाना हमेशा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सर, जैसे कि पोल्यूशन लेवल दिवाली के बाद बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में कई लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसे में वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पोल्यूशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, और इसीलिए गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं, हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हम जितना अपना कंट्रीब्यूशन कम कर सकें। पटाखे, इस ग्रीन पटाखे हों, ताकि जो पोल्यूशन ऑलरेडी फैला हुआ है उसको और बढ़ोतरी ना मिले। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस हैं कि लगातार मास्क लगा के रखें। अगर जो ऑलरेडी अस्थमा वगैरह से पीड़ित हैं उन्हें बंद कमरे में रहना चाहिए, एयर प्योरीफायर का यूज़ करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, लेकिन बेहतर है कि वो शीशे खिड़कियों से ही उसको इंजॉय करें, क्योंकि पोल्यूशन तो एकदम से अगले 3-4 दिन में खूब बढ़ने वाला है। और सर, जिन लोगों को स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है कि ज़रा सा भी हवा पानी बदलता है तो काफ़ी लोगों को स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा पोल्यूशन उनकी स्किन में चला जाता है, ईचिंग होने लगती है उन्हें, तो ऐसे में क्या ऐसी रामबाण चीज़ ऐसी क्या है जो उनको राहत दे सकती है? पहली चीज़ कि स्किन को लगातार मॉइस्चराइज करें। अगर कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अफोर्ड करते हैं तो वो है, नहीं तो सिंपल हल्का सा सुबह गीले बदन पे हल्का सा नारियल का तेल लगा सकते हैं। लेकिन अपने आप इंस्टा पे यूट्यूब पे देख के कुछ भी ट्रायल मत करें। क्योंकि त्यौहार है तो हर एक का, खासतौर से महिलाओं का ये भी होता है कि खूब सारा मेकअप करें। मेकअप अपने आप में स्किन को इरिटेट करता है, तो उसके लिए भी पहले एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि वो फाउंडेशन का काम करे। उसके बाद हल्का फुल्का मेकअप करें, और सबसे ज़रूरी चीज़, रात को चाहे आपको कितना ही लेट हो जाए, बिस्तर पर जाने से पहले पूरा मेकअप अच्छे से उतार के उसके बाद ही एक मॉइस्चराइज़र लगा के वो सोएं। धूप में निकलना पड़ रहा है, आप किसी भी माहौल में हैं, यूवी रेज अब बढ़ने वाली हैं, तो सनस्क्रीन का, एक अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल हर 3 घंटे में, क्योंकि कोई भी दुनिया में सनस्क्रीन 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। आपने सुबह लगाया, आप मार्केट में घूम रहे हैं, अपने साथ कैरी कीजिए, उसे धोने की ज़रूरत नहीं होती, उसी के ऊपर सेकेंड लेयर लगा लीजिए। लेकिन ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एलर्जिक स्किन, पोल्यूशन का बढ़ना और एक्स्ट्रा मेकअप वो आपके स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सर, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि जैसे कुछ बच्चे हैं ना, कम उम्र में ओवर ईटिंग करने लगते हैं, तली चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई, फेस्टिवल का टाइम है, बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही, तो ऐसे में वो मीठे का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो क्या उनके हेल्थ के लिए भी ये सही है? वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, मेरा सबसे पहला, अगर आपको इस पॉडकास्ट में जो पहली बात मैंने कही थी वो ये थी कि इन दिनों में मीठा और तला बढ़ने वाला है, उसे खाइए। देखिए, आपको लड्डू एंजॉय करना है, आपको लड्डू का टेस्ट लेना है, तो 4 लड्डू में कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं आता, आप आधे पे रुकिए, आप आधा समोसा खाइए, आप हर चीज़ एंजॉय कीजिए, लेकिन लिमिट के अंदर। उसके बावजूद भी नाना करते बढ़ेगा, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, त्यौहार को एंजॉय करिए, लेकिन फिर अगले 3 दिन तक उसको एक तरह से सेमी फास्ट पे जाना चाहिए कि आज हम पूरा दिन फ्रूट खा के काम चलाते हैं। बैलेंस करिए, और बच्चों को तो वैसे भी एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि बचपन का मोटापा और बचपन की ये चीज़ें फिर बाद में बहुत परेशान करती हैं। और ये बात सब पे लागू होती है कि अगर आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो मैं अगले दिन अपने फ्रूट से, वेजिटेबल से, सूप से मैनेज करूँ। इनफैक्ट कायदे से ना, कुछ दिवाली के दिनों में 4-5 दिन बाद एक ऐसा त्यौहार आना चाहिए जिस दिन पूरा दिन फास्ट रखने की सुविधा हो हर पुरुष, महिला और बच्चों के लिए।
सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये मेरा आखिरी सवाल है कि ये तो हमने बच्चों की बात कर ली है। अब हम ये सुनते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि दिवाली के टाइम पर जहाँ हर तरफ मिठाइयाँ हैं और मीठी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीज़ों। अब उनको अलाउ तो है नहीं इतना मीठा और तला सब खाने का, तो ऐसे में वो कैसे दिवाली के बाद वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, दिवाली के बाद ही क्यों मैडम? देखिए, अगर हमें पता है कि मेरे को ये चीज़ परेशान करती है तो क्यों। और आजकल तो बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आती हैं, है ना। तो हमें देखिए अपनी सेहत सबसे पहले है। त्यौहार मनाने का अर्थ सिर्फ मीठा नहीं है ना। आपके साथ आपके मित्र बैठे हैं, आपका परिवार बैठा है, वो आपके आपके बच्चे बड़े पोते आपके पटाखे जला रहे हैं। उस त्यौहार को उस तरह एंजॉय कीजिए। देखिए, एक दिन की खुशी में अगर अगले 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, पर ये जनरल सा स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज़ से हमें समस्या है, जो चीज़ हमारा शरीर अलाउ ही नहीं करता, हमने उस दिन मीठा भी खा लिया और समोसे भी खा लिए, अगले दिन बीपी भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गया, और अगर अगले 15 दिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो खाली आप नहीं, आपका पूरा परिवार परेशान होगा। तो उस परेशानी से हमेशा बचाव ही एक तरीका है। मैं ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, कंट्रोल में नहीं है, या बीपी बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो हम ये रियायत नहीं देना चाहेंगे कि नहीं जी आप उस दिन खा लीजिए, अगले दिन एक्सरसाइज करिए। ये सामान्यतः मैंने बोला है कि हाँ, अगर एक दिन किसी की कैलोरी बढ़ गई तो नेक्स्ट डे आप उसको एक्सरसाइज से करिए। पर जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, उन लोगों को अपना बचाव ही करना चाहिए। वही एक तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ यहाँ जुड़े रहने के लिए। हमारे दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में आपने कई सारी ऐसी चीज़ें बोली जो हमारे दर्शकों के लिए जानने के लिए और समझने वाली बात है कि आप एक दिन के त्यौहार के लिए आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते हैं। सब त्यौहार ज़रूरी है, मौज मस्ती ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपके लिए आपका स्वास्थ्य है। अगर आप दिवाली के समय ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, तली वाली चीज़ें खाते हैं, तो आप ये रखिए कि आप अगले दिन बाद इस तरीके से आप अपने आप को रख सकते हैं। या तो आप एक दिन पूरा फास्ट रहिए, या तो आप फ्रूट्स या फिर स्मूदीज़ पे अपना दिन निकालिए, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। त्यौहार आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।